जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि अक्षय कुमार का अशोक वाटिका में वध करने के बाद, उसको परम धाम पहुंचाने के बाद और माता वैदेही की आज्ञा लेने के बाद वो कंदमूल फल इत्यादि वृक्षों को उजाड़ने लगे और अत्याचार को देखते हुए कुछ राक्षस अधमरे हुए कुछ अपने धाम को चले गए और कुछ जो कि जाके लंकेश के यहाँ दोहाई दोहाई करते हैं। तो इस हिसाब से लंकेश के परम प्रतापी पुत्र मेघनाथ, तो पूरी रामायण को अगर देखा जाए तो मेघनाथ से बलवान नहीं था कोई, क्योंकि इंद्र को भी जीतने वाला उसका नाम इंद्रजीत पड़ा और परमपिता ब्रह्मा महेश विष्णु आदि देवताओं द्वारा उससे दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान था और वरदान भी मिला था। तो रावण ने कहा कि उसको मारना नहीं है, उसको बांध के लेके सभा में आना है। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि महावीर बजरंगबली स्वयं अपनी स्वेच्छा से बंधन को स्वीकार किए या इंद्रजीत के बल के वजह से स्वीकार किए और उसके दिव्यास्त्रों को देख के स्वीकार किए कि जो दिव्यास्त्र चलाए थे। तो इसके पहले थोड़े से श्लोक में मैं आपको ले चलता हूं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भोपाल चूड़ामणिम नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च अतुलित बलिधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभुषी नगर की जय। सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी पू गरल मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे की कथा में। तो जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण किया, तो ये महावीर बजरंगबली लंका की सभा में पहुंच गए हैं और रावण का और महावीर बजरंगबली का आमना सामना हो रहा है और वार्तालाप हो रही है, क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया महावीर बजरंगबली को बंदी बनाने के लिए, उनको बांधने के लिए, लेकिन वे स्वयं अपनी स्वेच्छा से परमपिता ब्रह्मा का मान रखने के लिए वो स्वयं बंधे और उसके बाद मूर्छित होने के बाद उसको नागफांस में बांध के ले गए लंका की सभा में। तो ये महावीर बजरंगबली कह रहे हैं प्रभु के अपने चरणों का सौगंध खाते हुए कि जो देवताओं के रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं,
जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण किया। खरदू शरण तिसार अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। तो जाके बल लवलेश ते, जीते हूँ चराचर झारी। तासु दूत मैं जाकर, हरि आने प्रिय नारी। तो जिनके लेश मात्र से बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिया पत्नी को तुम चोरी से चुरा लाए और हर लाए हो, मैं उन्हीं का एक छोटा सा तुच्छ दूत हूं। तो जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाउसन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। तो मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। ये महावीर बजरंगबली कह रहे हैं रावण से कि मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं कि तुम सहस्त्र बाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारी मोह कुमारग गामी। तो हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। और निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय है, और कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैं भी उनको यमलोक पहुंचाया। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे। मोहिन कछ बांधे कैलाजा, किन्नी चहौ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य ही चाहता हूं। तो विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखे तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भय हारी। तो हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। तो ये संकेत दे रहे हैं कि अपने कुल का मान रखो और आपके कुल में कैसे कैसे तपस्वी थे और कितना जो है कि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होने वाले थे। जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबौ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाते हैं, वो काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को वापस लौटा दो और उनको सुपुर्द करके अपने सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। तो खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे और तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तहि शशि महु जन हो कलंका। तो इतना करने के बाद तुम्हारी लंका नगरी अकंटक हो जाएगी, तुम्हारा राज्य अच्छे से चलना शुरू रहेगा और किसी भी प्रकार का तुम्हें भय नहीं रहेगा। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। कह रहे हैं कि जिस प्रकार पुलस्त्य जी का यश निर्मल देखा जाए तो चंद्रमा के समान था, उसी प्रकार से बन जाओ और अपने वंश का मान रखो।
तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखू विचार त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। तो राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरी तन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। तो राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पान न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। तो महावीर बजरंगबली किस तरीके से रावण को समझा रहे हैं कि उस नदी का क्या महत्व है, जो नदी खाली बरसात का पानी का ही इंतजार करती है कि बरसात का पानी बरसेगा तो नदी अपना रूप दिखाएगी और बरसात जब बीत जाएगा तो फिर से सूखी हो जाएगी। तो रावण ऐसा न करो, सुन दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तब तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगत विवेक विरति न शानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे ये रावण कह रहा है कि हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरो मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। तो हनुमान जी ने वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। तो विभीषण देखा जाए तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और भगवान विष्णु का जागते सोते उठते हर समय स्मरण करते थे। तो महावीर बजरंगबली के प्रभुता को विभीषण जान चुके थे। अब विभीषण क्या कह रहे हैं, तो नाई शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। तो महाराज विभीषण जब पहुंचे तो अपने मंत्रियों के साथ पहले तो दशानन को शीश नवाए, उसके बाद उनसे विनय प्रार्थना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाराज, ये तो दूत है और अपने स्वामी की बात आपसे कह रहा है, इसको प्राण दंड न दिया जाए क्योंकि ये एक अधर्म है। तो उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए।
सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठइन बंदर। तो रावण कह रहा है कि इसका अंग भंग कर दिया जाए। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजा लौटा दिया जाए। कपि कै ममता पूछ पर, सब ही कहूं समझाय। तेल बोरी पट बांधी, पुनि पावक देह देहु लगाई। तो मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदरों की पूंछ की बहुत ममता होती है और उनका वही श्रृंगार होता है। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि इसके पूंछ में ही आग लगा दिया जाए, क्योंकि अपने समाज में जाएगा तो इस ये हंसी का पात्र बनता रहेगा, क्योंकि बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा लगाव और बहुत मतलब होता है। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जहई, तब सठ निज ना थैलई अहई। जिनके किन्हिस बहुत बड़ाई, देख्यो मैं तिनके प्रभुताई। तो ये रावण कह रहा है कि इसकी पूंछ में आग लगा के भेजो, जिसकी इतनी बड़ी ये प्रभुताई कर रहा है, मैं उसका भी बल का था लगा लूं। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ तो देख लूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि महावीर बजरंगबली के पूंछ में कैसे आग लगाई जाती है और महावीर बजरंगबली किस प्रकार से लंका दहन करते हैं। तो अगली कथा मैं आपको ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।